तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं वर कन्या का चुनाव से संबंधित विचार। तो उस विचार से संबंधित कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। तो अब ये मुख्य बात क्या है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक कुंडली का स्वरूप हम ले लेते हैं और उसके बाद इसी से रिलेटेड सभी भावों का डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कुंडली है और इसका भाव, प्रथम भाव ये लग्न है। लग्न से संबंधित अब जो भी है ये भाव आप समझ चुके हैं। तो पहला भाव लग्न होता है, उसके बाद दूसरा भाव ये और सप्तम भाव ये सामने काउंटिंग करते जाते हैं। तो इसी तरह से अब हम ध्यान दें कि कोई इसमें राशि भी दिखाना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए ये 2, ये 3, मतलब 2 मैं इसलिए डालता हूँ कि ये वृक्ष लग्न का जन्म कुंडली है ना। तो वृक्ष मीन्स दूसरा राशि है ना। वृक्ष, मिथुन, कर्क 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। इसी तरह से अब ये कुंडली में हम डिस्कस करते चलेंगे। तो अब वर कन्या का चुनाव से संबंधित अगर विचार करना हो तो विभिन्न प्रकार का जो ऑलरेडी कई मीन्स नियम है उनको ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जैसे अब हम बात करें कि अगर वर के सप्तम स्थान का स्वामी है ना। अब एक चीज़ सबसे पहले बात हम ये बात करें कि इस तरह के विचार में सप्तम स्थान का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो सप्तम स्थान और उससे रिलेटेड और भी डिस्कशन जो हम करते चलेंगे उसकी बात करते रहते हैं। देखिए कि वर के सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो। अब जैसे ये देखिए कि वर का सप्तम स्थान मान लीजिए एक है ना, ये जो है कुंडली ये वर के लिए हम बना दिए है ना। तो वर का जन्म कुंडली ये किसका है जन्म, तो जन्म कुंडली तो है लेकिन किसका है, चलिए जी वर का। तो अब इसको एग्जाम्पल देकर के हम डिस्कस करते चलते हैं। पहला कंडीशन ये हुआ कि हम वर के सप्तम भाव, वर के सप्तम स्थान का स्वामी, वर का सप्तम स्थान ये रहा, इसका स्वामी कौन सा होगा, तो सप्तम सेवेंथ का कौन स्वामी हो गया, मंगल है ना। तो मंगल की बात कर रहे हैं है ना। तो अब ये चलते रहेंगे कि पहला नियम ये है, चलिए पहला कंडीशन ये है कि वर के सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो। अब यहाँ पर देखिए कि वर का सप्तम स्थान है और इसका जो स्वामी होगा ये मंगल कहाँ बैठा है, तो हम इसको पहले तो ये बैठा दें मंगल, ये मान लीजिए शनि है ना, ये केतु, राहु और यहीं पर सूर्य, यहाँ बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा है ना। इस तरह से हम बैठा दिए और राहु केतु भी हो गया है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं कि वर के सप्तम स्थान का स्वामी, वर का सप्तम स्थान ये कहाँ है, मंगल है। तो मान लीजिए कि मंगल जिस राशि में बैठा हो, मतलब किस राशि में बैठा है, तो मेष में बैठा है। तो यदि वह राशि कन्या की हो तो विवाह उत्तम होगा। तो अब ये देख लीजिए पहला कंडीशन क्या हुआ कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश क्या है, सप्तमेश है ना, कौन हो गया, मंगल, सप्तमेश मंगल है। अब ये मंगल जो है जिस भाव में बैठा है, किस भाव में बैठा है, तो यहाँ पर मेष में बैठा है। तो मेष क्या हो जाएगा, ये कन्या के लिए अगर है, सॉरी कन्या का अगर राशि ये है तो फिर क्या होगा, ये विचार उत्तम होगा। उसी तरह से दूसरा कंडीशन है कि यदि कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो तो विवाह अच्छा होगा। तो अब देखिए कन्या की राशि, सिमिलरली कन्या का राशि कहाँ होता है, तो एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि चंद्रमा जिस राशि में है वही वो राशि होता है। तो राशि है ना, राशि किसी भी कुंडली में कौन सा होता है,
तो चंद्रमा जिस भाव में मतलब जिस राशि में बैठा है, चंद्रमा यहाँ पर किस राशि में बैठा है, तो कन्या में, मतलब 6 नंबर कन्या में। तो अब सामान्य तौर पर आप ये देख सकते हैं कि किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही उस जातक का राशि होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कन्या की राशि सिमिलरली मान लीजिए ये बर का है तो कन्या का भी होगा। चंद्रमा से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा राशि है। और बर के सप्तमेश का उच्च स्थान में हो, तो अब जैसे मान लीजिए कि बर का सप्तम भाव का स्वामी है ना, सप्तमेश मान लीजिए मंगल है, और मंगल जिस भाव में उच्च होता है ना, उस उच्च वाले राशि में अगर कन्या का भी बैठा हो तो वो विवाह उत्तम होता है। तो सिमिलरली दूसरा कंडीशन ये हो गया कि कन्या की राशि है ना, कन्या की राशि क्या हो गया, तो बर के सप्तमेश है ना, सप्तमेश, ठीक है जी, बर के सप्तमेश का उच्च स्थान में है ना। अब ये क्या है, उच्च स्थान में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ उच्च और नीच देखना है सिंपली, है ना। और उच्च स्थान में अगर मान लीजिए कि कन्या की राशि जो है वो क्या है कि बर के सप्तमेश, अब यहाँ पर देखना है सिर्फ यही कि कन्या का कौन सा राशि आ रहा है ना। तो बर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो तो विवाह उत्तम होगा। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, यदि कन्या की राशि, अब कन्या की राशि कौन सा होना चाहिए वो ध्यान देना है। तो वो होना चाहिए कि बर के सप्तमेश का उच्च स्थान। अब ये देखिए, बर का सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश क्या है, मंगल है ना। अब मंगल का उच्च स्थान का हो तो विवाह उत्तम होता है। तो ये मंगल का उच्च कौन सा होगा, तो मान लीजिए कि ये अगर उच्च की बात करें तो मंगल का उच्च क्या होगा, 10th मतलब 10वां नंबर होता है, ये मकर होता है ना। तो अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन है कि बर के सप्तमेश है ना का उच्च स्थान जो होता है वो अगर कन्या का भी राशि हो तो वो शुभ माना जाता है। इसी तरह से तीसरा कंडीशन पर हम डिस्कशन करते हैं कि बर के सप्तमेश का नीच स्थान यदि कन्या राशि की हो तो भी अच्छा होता है। कि बर का सप्तमेश मान लीजिए इस कुंडली में अगर हम देखें कि इस बर का सप्तमेश कौन है, तो सप्तमेश मंगल है, ये हम डिस्कस कर रखे हैं। अब ये जो मंगल है, मंगल का नीच स्थान कौन सा होगा, तो नीच ये कर्क में नीच होता है ना, 4th नंबर में ये नीच होता है। तो नीच होने का मतलब ये हुआ कि यही अगर मान लीजिए इस कुंडली को देखें तो इसका सप्तमेश मंगल है और मंगल किस राशि में नीच होता है, तो वो कर्क में नीच होता है ना। तो ये कर्क में नीच होने का मतलब ये है कि अगर यही कन्या का भी हो तो कन्या का अगर होगा ये राशि तो भी वो भी अच्छा होगा, है ना, ये भी अच्छा होता है। तो मतलब इस तरह से विचार करना उचित होता है। 4th नियम क्या है कि अगर मान लीजिए बर का शुक्र जिस राशि में हो, अब देखिए ये बर के लिए है, अगर शुक्र कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए शुक्र जिस राशि में है, कहाँ किस राशि में है, तो मकर में है। तो वहीं राशि यदि कन्या की हो तो भी अच्छा होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बर का शुक्र जिस राशि में हो, तो जिस राशि में हो तो मतलब क्या, मकर में है, यहाँ बैठा हुआ। और वही राशि अगर मान लीजिए कन्या का भी है ना, अगर मान लीजिए मकर है तो ये मकर राशि होगा कन्या का, तो वो भी अच्छा माना जाता है, ये भी सही होगा। उसी तरह से 5th नियम क्या है कि बर का सप्तमस्थ राशि यदि कन्या की राशि हो, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो बर का मान लीजिए सप्तम में कोई नहीं स्थित है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बर का सप्तमस्थ राशि, सप्तम भाव में अगर कोई राशि बैठा है और कन्या की राशि हो तो वह अच्छा ही माना जाता है। तो ये कंडीशन भी हुआ, क्या हुआ कि मान लीजिए सप्तमस्थ, ये बर के लिए है ना,
सप्तमस्थ है ना, ये बर का, तो बर का सप्तमस्थ राशि यदि कन्या की राशि में हो, सप्तमस्थ राशि का मतलब है कि सप्तम घर में जो बैठा है, और यदि सप्तम घर में जो बैठा है तो वही यदि कन्या की राशि भी हो, है ना, तो ये ध्यान में देने वाली है कि बर का सप्तमस्थ राशि, ठीक है जी, ये राशि, तो राशि कौन सा हुआ ये, है ना, काउंटिंग कर लेते हैं, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये क्या सप्तमस्थ क्या है, वृश्चिक, ठीक है। तो बर का सप्तमस्थ वृश्चिक हो गया जी, और यही अगर राशि कन्या का है ना, कन्या का भी वृश्चिक है, तो ये भी सही माना जाएगा, मतलब अच्छा होगा। इसी तरह से 6 पोजीशन में आ जाते हैं कि बर का लग्नेश जिस राशि में हो, अब देखिए लग्नेश की बात कर रहे हैं, तो ये लग्न मतलब मेघ, वृक, वृक मतलब ये मंगल, शुक्र, ये शुक्र है ना, शुक्र इस लग्नेश हुआ, तो शुक्र कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि बर का लग्नेश, लग्नेश जिस राशि में हो, जिस राशि में हो मतलब मकर में है, तो अब ये देखिए लग्नेश क्या है, मतलब फर्स्ट भाव का जो स्वामी है लग्नेश, वो कहाँ है, तो 10 नंबर में है ना। तो बर का लग्नेश हो गया जिस राशि में है, तो मतलब 10 नंबर में है। वही राशि अगर कन्या का हो तो भी वो विवाह सुखदायी होगा। तो अब कन्या के लिए भी अगर है तो कन्या का क्या होना चाहिए, तो 10 नंबर होना चाहिए, तो ये भी उत्तम माना जाएगा, मतलब बढ़िया माना जाएगा, ठीक है जी। 7th नियम करते हैं डिस्कस कि बर का चंद्र लग्न से, अब चंद्र लग्न आप समझते ही हैं कि चंद्रमा को हम प्रथम भाव में रख देते हैं तो वो चंद्र लग्न बन जाता है ना, लेकिन अगर इसी को हम 1 से काउंटिंग करेंगे तो वो चंद्र ही माना जाएगा। तो 7th कंडीशन ये है कि बर के चंद्र लग्न से सप्तम स्थान, तो ये चंद्रमा है, अब यहाँ से हम काउंटिंग कर देते हैं सप्तम में जो राशि पड़े, है ना, तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तमस्थ हो जाएगा, है ना। तो अब क्या है कि ये जो राशि पड़ रहा है, यदि कन्या का जन्म लग्न भी हो तो मैंने ऐसा समझिए कि बर के चंद्र कुंडली से सप्तम स्थान में जो राशि पड़े, बर के चंद्र कुंडली मतलब ये इसका सप्तम स्थान ये, तो जो राशि पड़ रहा है ना, तो ये मीन राशि है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये मीन है ना, तो मीन होने के वजह से यदि अगर वही कन्या का भी होता है ना, वो भी उनका मीन ही है। अब आप समझ चुके होंगे कि 7th रूल यही है कि बर के चंद्र लग्न यहाँ है, ये 1 मान लिया हम, यहाँ से काउंटिंग करने के बाद 7th भाव ये हो गया, मीन राशि हो गया। तो अब यही हुआ फॉर्मूला कि बर के चंद्र लग्न से सप्तम स्थान में जो राशि पड़े, मतलब यहाँ पर मीन बन गया, तो वही राशि यदि कन्या का जन्म लग्न भी हो तो विवाह बहुत शुभ होता है। तो कन्या का जन्म लग्न है ना, लग्न भी मान लीजिए कि कन्या का क्या होगा, तो ये इस राशि का होगा, है ना। ये लग्न की बात है, ये राशि की बात नहीं है, ये लग्न, ध्यान देने वाली बात ये भी है। और 8th रूल क्या है कि बर का चंद्र राशि से सप्तम स्थान, अब ये देखिए बर के चंद्र कुंडली में ये हो गया, अब इससे सप्तम यही आया फाइनली, है ना, तो मीन राशि हुआ, है ना। तो ध्यान देने वाली बात है कि बर के चंद्र राशि से सप्तम स्थान पर 2 ग्रहों की दृष्टि हो। अब यहाँ पर देखना है कि कोई ग्रह का दृष्टि है क्या, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर शनि का तीसरा दृष्टि होता है, तो 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 10वां दृष्टि है शनि का, तो शनि का है ना, शनि का चलिए 10th दृष्टि है, यहाँ पर तो हम फाइंड आउट कर लिए। तो बर का चंद्र राशि से सप्तम स्थान पर जिन 2 ग्रहों की दृष्टि हो, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि 2 ग्रह का दृष्टि खोज रहा है ना। तो चलिए शनि का तो हम ढूंढ लिए, मंगल का हो सकता है क्या, नहीं होगा, मंगल का भी नहीं होगा। दूसरा किसका दृष्टि हो सकता है,
तो बृहस्पति का होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहला पंचम दृष्टि हो जाता है। राहु का 1 2 3 4 नहीं हुआ, तो इस तरह से नहीं हुआ 2 ग्रहों का दृष्टि। लेकिन हाँ, चलिए हम बात कर रहे हैं कि चूंकि रूल है ये, तो रूल को हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कि वर्ग की चंद्र राशि से सप्तम स्थान पर, मतलब चंद्र स्थान से ये सप्तम स्थान हो गया, जिन 2 ग्रहों की दृष्टि हो वे ग्रह जिन 2 राशियों में बैठे हों, अगर किसी ग्रह का दृष्टि होता मान लीजिए, और जिस राशि में वो बैठ करके दृष्टि कर रहा था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शनि का एक दृष्टि दिखा, तो जिस राशि से ये दृष्टि दे रहा था, मतलब मेघ वृक मिथुन, मतलब ये मिथुन में बैठा हुआ है। तो अब ये बोलता है कि वर्ग के चंद्र राशि से सप्तम स्थान पर जिन 2 ग्रहों की दृष्टि हो वे ग्रह जिन 2 राशियों में बैठे हैं, तो कहाँ बैठा है? मान लीजिए ये शनि वाला तो यहाँ मिलेगा, और दूसरा अगर होता तो वो भी मिल जाता। तो जिस राशि में बैठा है, उन राशि में से किसी राशि में यदि कन्या का जन्म हो तो वह विवाह भी उत्तम होता है। तो ये आप समझ गए कंसेप्ट कि ये कहाँ बैठा था? शनि मेघ वृक मिथुन में, ये मिथुन में बैठा है, मतलब तीसरा नंबर में बैठा है ना। तो इसी तरह से कोई वैसा होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई और भी ग्रह होता है ना, तो उस कंडीशन से भी हम देखते हैं कि भाई दृष्टि दे रहा है, तो दृष्टि यहाँ पर चंद्रमा भी दे रहा है। अगर मान लीजिए हम चंद्रमा की सप्तम दृष्टि तो है ही, ऑलरेडी चंद्रमा यहाँ बैठा ही है, तो ये तो रहेगा ही, हमेशा रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई हो तो सब मतलब दृष्टि दे रहा हो वहाँ पर, तो उस तरह से वो राशि जिस राशि में बैठा है, मतलब जैसे चंद्रमा कन्या में बैठा है तो ये 6 नंबर में बैठा है, तो यहाँ भी अगर इस तरह का भी राशि हो, तो कन्या और मिथुन राशि भी हो कन्या का, तो भी ये विवाह शुभ माना जाएगा। तो इस तरह से और भी हम डिस्कस करते रहेंगे और भी विचार करेंगे, और आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हम और भी आगे आप लोगों को डिस्कस करते रहेंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।